क्योंकि यादव उत्तर भारत में और पूरे देश इवन पूरी दुनिया में सामाजिक न्याय के लिए जाना जाता है, क्योंकि आरएसएस का ये एजेंडा नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों का एजेंडा नहीं है कि 27% आरक्षण पिछड़ों को मिले। अरे जो आरक्षण खत्म करना चाहता है, दरअसल में जो यहाँ के यादव हैं वो उनका अपना दल है और उस दल के माध्यम से जो संवैधानिक शर्तें हैं उनका पूरा करते हुए वो समाज के लिए काम करते हैं और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको आगे ले जाते। और जो एमपी वाले यादव हैं उनका एक ही काम है, हुजूर हुजूर क्या आदेश। शुरू करते हैं सर। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता है कि यादव की पार्टी बन के रह गई है, क्या ये सच है या प्रोपेगेंडा सिर्फ? ये भारत का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है और खासकर उत्तर भारत में जी ये बात बहुत दुष्प्रचारित की जाती है जी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में या बिहार के परिप्रेक्ष्य, जी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, जी जी क्योंकि वहाँ यादव जो हैं वो भाजपा के हैं। जी जी तो वहाँ कोई यादववाद नहीं दिखेगा, जी। किसी को नहीं दिखेगा, किसी मीडिया को, किसी चैनल को, किसी लेखक को, किसी पत्रकार को, किसी अखबार को, किसी को नहीं दिखेगा। योगी जी माफ़ करिएगा, मोदी जी जिसको चाहें उसको बना दें, यादव को बना दें, शर्मा को बना दें, कुमार को बना दें, बढ़ाई को बना दें, किसी को भी बना दें, उसमें कोई वाद, कोई वर्गवाद कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, नीतीश कुमार, ये सारे दल अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें बू नज़र आती है, कहीं यादववाद की, कहीं पिछड़ेवाद की। ये सारी चीज़ें लगातार आरएसएस के द्वारा प्रचारित की जा रही है, प्रोपेगेंडा पूरा बनाया जा रहा है। इसमें दो तरीके हैं, जो दो तरीक़ों से मैं इसको बांट के देख के चलता हूँ। मैंने ही सवाल खड़ा किया कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उन पे टिप्पणी क्यों नहीं, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं तो उन पे टिप्पणी, जी सदैव नेताजी मुख्यमंत्री थे उन पे टिप्पणी, जी आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री थे उन पे टिप्पणी, जी तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे उन पे टिप्पणी जी क्यों? दरअसल में जो यहाँ के यादव हैं वो उनका अपना दल है और उस दल के माध्यम से जो संवैधानिक शर्तें हैं उनका पूरा करते हुए वो समाज के लिए काम करते हैं और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको आगे ले जाते हैं। और जो एमपी वाले यादव हैं उनका एक ही काम है, जी हुजूर हुजूर क्या आदेश। तो जो हुजूर ने आदेश दे दिया उसका पालन कर लिया। उनका कोई एजेंडा सामाजिक न्याय का नहीं है। अभी हाल फिलहाल किन कारणों से मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने की बात कही, तो उसके पीछे मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आती कि बिहार का चुनाव था और देते ही आदेश आते ही, ऑल पार्टी मीटिंग करते ही सोशल मीडिया पे उनको कितने अच्छे अच्छे मंत्रों से आरएसएस के लोगों ने परिभाषित किया, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या क्या उनको नहीं कहा गया। मुझे लगता है बिहार चुनाव के बाद कहो तो उनको हटा भी दिया जाए अगर वो 27% पिछड़ों के आरक्षण की बात करें। अच्छा, ये भी हो सकता है। 100% हो सकता है अगर वो रियलिटी में मांग रहे हैं 27% आरक्षण। कोई बिहार का चुनाव का एजेंडा नहीं है तो आप ये जान लो कि मोहन यादव जी को हटना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस का ये एजेंडा नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों का एजेंडा नहीं है कि 27% आरक्षण पिछड़ों को मिले। अरे जो आरक्षण खत्म करना चाहता है वो 14% से 27% आरक्षण कैसे दे देगा? यहाँ यादवों का आरक्षण नहीं है, 27% आरक्षण पिछड़ों का है। जिस पे बदनाम कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ यादव। झगड़ा कौन होगा? पद प्रतिष्ठा कौन खोएगा? यादव। गाली कौन खाएगा? यादव। आरक्षण किसको मिलेगा? सभी पिछड़ी कम्युनिटी इस देश की लगभग 60% आबादी को। क्या आप मुझे किसी स्टेट के बारे में ऐसे उत्तर भारत में बता सकते हैं कि गैर यादव बैकवर्ड ने बहुत दमखम से कोई आरक्षण की बात के लिए लड़ाई लड़ी हो? आप बता देना मुझे। और जिसने लड़ी वो कोई ना कोई एक दल था, एक समाजवाद था, समाजवाद के साथ कई लोग थे और उन लोगों ने लड़ी, लेकिन अकेले कोई नहीं लड़ पाया बिना यादवों के। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, समाजवादी पार्टी को यादव वाली पार्टी कहना मेरे ख्याल से सूरज को पश्चिम से निकलने वाली बात कहना, क्योंकि यादव उत्तर भारत में और पूरे देश में इवन पूरी दुनिया में सामाजिक न्याय के लिए जाना जाता है। और जो जाति, जो वर्ग, जो लोग सबकी लड़ाई लड़ते हैं उनका नाम ज़्यादा होगा और लोग बदनाम भी करेंगे। जी। तो समाजवादी पार्टी जैसे पीडीए की पार्टी है, पिछड़े दलित की पार्टी है। समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है जी, सबकी पार्टी। लेकिन अगर हम देखें तो अनुपात यादवों का नेतृत्व में बहुत ज़्यादा दिखता है कि यादव ज़्यादा दिखते हैं नेतृत्व में। अभी बिहार में जाति जनगणना कराई थी, जाति सर्वे हुआ था जी। तो
उसमें बिहार में सबसे बड़ी कास्ट कौन सी आई निकल के, यादव? यादव 14.26% आबादी कुल आबादी का था। यानी कि अगर 100 आदमी खड़े होंगे तो 14.25 आदमी उसमें यादव होंगे बिहार में। तो जिनकी ज़्यादा संख्या होगी वो ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन जगह जगह होगा ज़्यादा। सवाल ये उठना चाहिए कि 3% वाले लोग भारत के हर पद प्रतिष्ठा पे कैसे बैठे हैं, सवाल ये होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा है कि वो देश में जाति जनगणना करवाएंगे, पता नहीं कब करवाएंगे। वो जब करवाएंगे तब सबकी संख्या आ जाएगी लिख के कि बिहार में 14.5% हैं तो उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट हैं। हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन का सिर्फ एक ही मामला है कि इसको मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में बोल दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के जितने भी कभी कभी विधायक रहे होंगे, जब भी रहे होंगे, तो यादव मुसलमान कितने विधायक रहे, कितने रहे? जैसे हमारी 236 सीटें तक गई थी 2012 से 17 के बीच में, तो फिर उसमें कितने यादव थे और कितने मुस्लिम थे 236 में? आज योगी आदित्यनाथ की 2 सरकारों में कितने पंडित हैं, कितने ठाकुर हैं, ये देखो। और फिर कंपैरिजन करो कि जो कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटीज़ को उत्तर प्रदेश में मिला लो तो लगभग 30% के ऊपर चला जाएगा। ठीक, 30% आबादी का रिप्रेजेंटेशन कितने परसेंट है विधानसभा में, लोकसभा में? और जो अपने आप को क्या वो सर्वविदित है कि कुल आबादी 15%, कुल आबादी 15% के कितने लोग, सांसद, विधायक, प्रोफेसर, जज, फलाना धमाका जो कुछ भी है, वो कितने हैं? तब जस्टिस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन कितने परसेंट है और कौन कितने हक अधिकार पे बैठा है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।